नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 2026 में क्या इंडियंस को गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं? गोल्ड का वर्तमान रुझान। 2025 में गोल्ड ने रिकॉर्ड रिटर्न्स दिए और घरेलू कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी हैं। निवेशक अब ज्वेलरी के बजाय बार्स, कॉइन्स और गोल्ड ETFs को पसंद कर रहे हैं क्योंकि मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। 2025 में गोल्ड का रिटर्न लगभग 60-70% प्लस तक रिकॉर्ड हुआ, जो पूरे एसेट वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। रुपया की कमजोरी और वैश्विक मांग के वजह से गोल्ड ने दोस्ताना रैली दिखाई है, लेकिन पिछले प्रदर्शन भविष्य रिटर्न की गारंटी नहीं करता। निवेश के फैसले हमेशा अनुशासन के साथ लेने चाहिए। विशेषज्ञों का 2026 का पूर्वानुमान। गोल्डमैन सैक्स ने पूर्वानुमान दिया है कि गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली 2026 तक 4,900 आउंस तक पहुंच सकते हैं, मजबूत सेंट्रल बैंक बाइंग और भू राजनीतिक जोखिमों के वजह से। HSBC का दृष्टिकोण थोड़ा कंजर्वेटिव है, 3,600 से 4,400 की अपेक्षा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के विश्लेषण के मुताबिक गोल्ड 2026 में 1530% तक सर्ज कर सकता है सही परिस्थितियों में, जैसे कि कम ब्याज दर, भू राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति चिंताएं। भारत विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि IS 1.5 लाख से 1,70,000 प्रति 10 ग्राम तक कीमतें जा सकती हैं 2026 के अंत तक, लेकिन यह गारंटी नहीं। बाय ऑन डिप्स रणनीति की सिफारिश की जाती है। गोल्ड बनाम अन्य एसेट्स। जब बाजार अस्थिर होते हैं, युद्ध, मंदी की आशंकाएं, मुद्रास्फीति, गोल्ड एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। यह जोखिम से बचाव के परिदृश्य में अन्य एसेट्स के मुकाबले अधिक मांग में होता है। सिल्वर ने 2025 में गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए, 100% प्लस रेंज तक। इसीलिए कष्ट धातु के विविधता का विचार करना भी स्मार्ट हो सकता है। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स दीर्घकालिक विकास के लिए बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन जोखिम भी उच्च होता है। इसलिए एसेट एलोकेशन महत्वपूर्ण है। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, बल्कि संतुलित पोर्टफोलियो सबसे अच्छा रहेगा। भारतीयों के लिए व्यावहारिक सलाह। 2026 में सबसे अच्छी विधि, गोल्ड को लंपसम खरीदे नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट शैली से एकत्र करें, बाजार की गिरावट का फायदा उठाएं। गोल्ड ज्वेलरी प्लस डिजिटल गोल्ड प्लस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs प्लस गोल्ड ETFs, सभी मिश्रण से जोखिम का विविधता होता है। पोर्टफोलियो का 5-15% गोल्ड में रखना एक सुरक्षित कुशन हो सकता है, बॉन्ड्स, नकद और इक्विटी के साथ। दीर्घकालिक लक्ष्य, गोल्ड 3 से 5 वर्षों के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकता है अल्पकालिक उथल-पुथल के मुकाबले। तो दोस्तों, मेरा निष्कर्ष ये है, हाँ, इंडियंस 2026 में गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल की रिटर्न्स का पीछा न करें। अनुशासन और रणनीति के साथ निवेश करें। गोल्ड का उपयोग विविधता वाले पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में करें। गोल्ड स्थिरता प्रदान करता है, प्लस जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से अनिश्चित मैक्रो वातावरण में। लेकिन सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में पार्क करना बुद्धिमानी नहीं है। यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं और जोखिम को कम करना चाहते हैं, तो गोल्ड निश्चित रूप से 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट है। कमेंट्स में बताएं, आप 2026 में गोल्ड में निवेश करेंगे क्या? लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इनसाइट्स एवरी वीक। धन्यवाद। समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार। सोचिए कि कौन से कारक आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लें। सुनिश्चित करें कि आप आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके निवेश के निर्णयों में सहायक रही होगी। हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले सेशन में मिलते हैं, जहां हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे।